गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड ये देखिए, यहाँ हो गई है मॉर्निंग। तो चलिए जल्दी से, आज है संडे तो फटाक से आज तो बहुत सारे काम करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी रूम की क्लीनिंग। तो पहले मैंने रजाई को अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि बाबू जो है वो इसी पे उधम मचाते रहते हैं। तो इसको मैं अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। देन फिर उसके बाद में करेंगे झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे झाड़ू लगा के मैं लगाने लगी थी पोछा। और सच में गाइस, पोछा लगाना मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट काम हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बैठ के लगाना पड़ता है ना, तो हालत ही पूरी ख़राब हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि वो ले आऊँ, बट मैं नहीं लाती हूँ जानबूझ के, क्योंकि इससे मेरा पेट थोड़ा दबता है। तो मुझे लगता है कि शायद बैठ के पोछा लगाने में मेरा पेट थोड़ा अंदर ही हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सोचती रह जाती हूँ, पोछा ऐसे ही शुरुआत से ही लग रहा है और मेरे पेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो पेट मेरा वैसे का वैसे ही निकला है। क्या है यार, मतलब कितना भी कुछ भी कर लो, गर्म पानी पी लो, कुछ भी कर लो, बट आफ्टर बेबी, मतलब आफ्टर सी सेक्शन प्रेगनेंसी के बाद में पेट तो अंदर जाने से रहा। तो पेट तो वैसे ही का वैसे ही निकला है। एंड ये हो गई थी मेरी रूम की क्लीनिंग। तो यहाँ पे फैन चल रहा है, इसीलिए सारे कपड़े उड़ रहे हैं। और चलिए चलते हैं फटाक से, फिर और भी काम करने हैं अभी। तो उसके बाद में रूम की क्लीनिंग करने के बाद में मैंने की यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग वगैरह, टीवी वगैरह, बेड वगैरह सब साफ़ किया था। क्योंकि संडे संडे ही क्लीनिंग हो पाती है, ऐसे रोज़ रोज़ तो साफ़ सफाई हो नहीं पाती। तो मैंने यहाँ पर ये मिरर वगैरह सब कुछ साफ़ किया था। एंड नेक्स्ट नंबर आया फ्रिज का, क्योंकि बहुत दिन से फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो चलिए, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। मतलब इतनी ज़्यादा गंदी थी, मतलब पूरी ठंडी भर से ऐसे इसको साफ़ नहीं किया गया था। ये यहाँ पे मम्मी ने रख दिया था नेल पेंट, तो वो गिर गई थी। इसको मैंने काफ़ी छुटाया, बट ये छूटी नहीं और इसका दाग पड़ गया है। तो मैंने इसको बहुत देर तक छुटाया, तो ये टूट गई थी हल्का सा। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो पड़े रहने दो। एंड नेक्स्ट आई मैं कपड़े धुलने। देखिए गाइस, कितने सारे कपड़े हैं। अब इनको मैं एक एक करके, और ये इधर अप्पू जो है वो टहल रहे थे। एंड फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे कपड़े धुलने। तो चले जल्दी से, अभी इतने सारे कपड़े तो टाइम तो लगेगा ही। तो थोड़े थोड़े करके कपड़े धुलती है। और ये अब तो इधर कलाकारी कर रहे थे, मैं इनको डांट रही थी कि हटो वहाँ से, उसको टच मत करो, लेकिन ये मानने वाले नहीं। अब ये क्या करते हैं कि जब भी मैं लाइट कलर के कपड़े निकाल लेती हूँ, तो ये क्या कहते हैं कि मम्मा मुझे डालना है, मुझे डालना है। ये मानते नहीं हैं। तो फिर पहले क्या करूँगी, मैं बाबू के और इनके पापा के लाइट कलर वाले कपड़े सारे निकाल लूँगी। मतलब जितने भी कपड़े हैं, जिसके भी हैं मेरे और तीनों लोगों के जिसके भी हैं, तो मैं यहाँ पे सारे लाइट कलर के कपड़े, ये देखिए, और इनका डालना मशीन में स्टार्ट हो जाता है। मैं इनको मना करती हूँ, लेकिन ये सुनते नहीं हैं। अब जब जानते हैं कि मम्मा कपड़े धुलने जा रही है, तो मेरे आगे पीछे टहलते रहते हैं। और फिर उसके बाद में ये देखिए, अपने सारे कपड़े उठा लिए और एक एक करके ये डाल रहे हैं। तो मैं इनको मना करती हूँ, लेकिन ये मानते नहीं अपने। ये कहते हैं मम्मा मुझे ही डालना है, मुझे ही डालना है। मैंने कहा चलो डालो। अच्छा, तो जब ये कपड़े डालते हैं तो मैं यहीं पे खड़ी रहती हूँ, मतलब इनको अकेले कुछ नहीं करने देती हूँ। और ये बटन में इधर उधर कलाकारी करते रहते हैं। तो ये मतलब कि ये मेरा स्वेटर है, तो ये देखिए अपना ही डालने जा रहे हैं। और ये अंदर गीला हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन ये क्या करते हैं, खींचते रहते हैं। तो फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये मैंने डाल दिए हैं सारे कपड़े एक एक करके। फिर उसके बाद में ये यहाँ मशीन में चलाने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद में इसको बंद कर दूँगी। तो अपना ये कपड़े धुलते रहेंगे। तब तक वो वाले कपड़े जो मैंने डाले थे वो भी मैंने धुल लिए, वो भी निकाल लिए थे। और उसके बाद में दोबारा जो कलर्ड वाले कपड़े थे मैंने वो भी डाल दिए थे, वो भी धुल गए थे। और ये सारे कपड़े धुलने के बाद में मैं इनको चलते हैं, इसको जल्दी से धुल लेते हैं कपड़े। ये मैंने यहाँ से मशीन में से निकाल लिए थे। एंड ये देखिए, ये अंदर वाला बाथरूम है, यहाँ पे मतलब मम्मी नहाती है। तो मैं वहाँ
वैसे पहले तो मैं क्या करती थी, मशीन में ही कपड़े धुल लेती थी, बट एक बार मैंने देखा कि मशीन में मतलब बहुत देर तक मैं पानी चला के धुलती रही थी, लेकिन फिर जब मैं फैलाने गई ऊपर तो मैंने हाथ से ऐसे ही स्क्रब करके देखा, रगड़ के देखा, तो उसमें हल्का हल्का सा निरमा छूट रहा था, मतलब फेना छूट रहा था। तब से मैंने फिर मशीन में धुलना छोड़ दिया और मैं बाहर ही कपड़े धुल लेती हूँ। मतलब मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मतलब मशीन में मैं कपड़े धुलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, बाहर ही सारे कपड़े निकाल के, हाँ डबल वर्क ज़रूर पड़ जाता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, बट मैं क्या करती हूँ कि मैं बाहर ही धुल लेती हूँ। मतलब बाहर ये रहता है कि मैं अच्छे से टब में पानी निकाल के और साफ से 2-3 पानी में धुल लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ मतलब मैंने साफ़ पानी से कपड़े धुले हैं। तो इसी वजह से मैं मशीन में नहीं धुलती हूँ, मैं सारे कपड़े अपने बाहर ही धुल लेती हूँ। एंड देन फिर मैं जब कपड़े धुल रही थी तो बाबू आवाज़ लगा रहे थे, मम्मा यहाँ आओ यहाँ आओ। जब मैं नहीं पहुँची तो ये फिर ऊपर से नीचे आ गए थे, अपना बैट बॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते कुछ कलाकारी इधर उधर करने लगते हैं, जब इनका मन नहीं लगता है अकेले तो ये फिर मेरे पास आ जाते हैं कि मम्मा चलो तुम भी खेलो चल के, ये वो। मैंने कहा अभी ये बताओ पहले, अगर मैं आपके साथ खेलूँगी चल के तो ये कपड़े कौन धुलेगा। तो उसके बाद में फिर ये इधर उधर कर रहे थे, ये भी कुछ मुझसे पूछने लगे। फिर उसके बाद में मैंने एक एक करके सारे कपड़े धुले, एंड धुलने के बाद में अभी मुझे नहाना भी है। तो गाइस बने रहिए वीडियो में, वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड संडे रहता है तो फुल डे बिजी रहता है। एंड ये बाबू को लग गई भूख, तो मैं इनको मॉर्निंग में 1 गिलास दूध दे चुकी थी। फिर उसके बाद में इनको भूख लगी थी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि जब 2 घंटे हो जाते हैं देन मैं इनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो ये इधर इनको मैंने पकड़ा दिया था एप्पल, तो ये एप्पल खा रहे थे, तब तक मैंने कहा चलो तब तक मैं कपड़े ही सुखा लेती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने मशीन में डाले कपड़े, एंड कपड़े सूखने के बाद में 2 राउंड में मैंने कपड़े सुखाए, तो कपड़े हो गए थे ज़्यादा, मतलब। फिर उसके बाद में ये इधर धूप में साइकिल चला रहे हैं और मैं इधर कपड़े सारे फैला लूँगी। तो मतलब संडे का ये रहता है कि लेट में ही नहाना धोना होता है, क्योंकि काम बहुत सारा होता है। तो और फिर ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब काम आप नहा पहले लो, काम सारा बाद में करो, फिर आप गंदे गंदे हो जाओगे। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे पहले अपना सारा काम ख़त्म कर लूँगी। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे कपड़े थे, मतलब वूलन कपड़े जो रहते हैं ना तो धुलने में बहुत दिक्कत होती है। फिर उसके बाद में भारी भारी रहते हैं, तो फिर उसके बाद में सारे कपड़े मैंने इधर, और ये मेरे 2 दुपट्टे हैं जो कि मैंने धुल लिया था। फाइनली गाइस मैं चुकी हूँ मतलब मैं नहा चुकी हूँ, तो बट बीच में लाइट चली गई थी, तो इसी वजह से मशीन यानी कि कपड़े जो है वो अभी थोड़े से बचे हैं, बट कोई नहीं, चले चलते हैं। अभी थोड़े जो बचे हुए कपड़े हैं उनको धुल लेते हैं, मतलब थोड़े क्या, केवल बेड सीट ही बची हुई है, बाकी सारे तो कपड़े धुल ही गए हैं। तो चलिए चलते हैं, बालों को जल्दी से कंघी करके, फिर उसके बाद में कपड़े जो बेडशीट बची है उसी को धुल के फिर उसको भी फैलाते हुए चलते हैं ऊपर धूप में बाल सुखवाने, क्योंकि ठंडी लग रही है। और ये वहाँ मैं छत पर जा ही रही थी, तब तक आ गई थी लाइट। तो मैंने क्या किया, फिर से मशीन में कपड़े चला दिए और मैं यहीं धूप में नीचे, ये हमारे घर के गेट के सामने, मतलब बाथरूम के सामने काफ़ी धूप रहती है, तो मैं धूप में ही, मैंने सोचा कि चलो धूप में ही खड़े होकर बाल सुखा लेते हैं। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे कपड़े मैंने धुल के, फिर उसके बाद में सुखा के मैं ले आई थी ऊपर। ये हमारे बेड की वूलन बेड शीट है, एंड ये मम्मी की रजाई का कवर जो कि गंदा हो रखा था, तो मम्मी ने कहा इसको धुल लो। मैंने कहा चलो इसको भी डाल देते, साफ़ हो जाएगा। फिर उसके बाद में एंड ये धुली थी रजाई कवर, और उसके बाद में बिछाने के लिए मम्मा एक कंबल बिछाती है नीचे, तो गर्म जिससे रहे, तो उसके बाद में मैंने उसको भी फैला दिया। अब छत पे मतलब कि कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, भारी कपड़े जो भी कुछ रहते हैं तो ये ग्रिल पे डाल दो, तो ये काली पेंट है तो ये वाइट कलर के या हल्के कलर के कपड़े में छूट जाती है। तो इसी वजह से मैं मम्मी से पूछ रही थी कि ये मतलब ये तो मैंने ग्रिल पे डाल दिए हैं कंबल, और कंबल तो डाल दूँगी, बट ये रजाई कवर कहाँ डालूँ। मम्मी का इसी पे डाल दो, कोई नहीं छूटेगा। फिर रजाई कवर है, हल्का फुल्का छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको साइड में करके फिर उसके बाद में ये कंबल भी मैं इस कंबल को मैंने उसमें मशीन में नहीं सुखवाया था, ये पानी ऐसे ही मैंने रख दिया था, तो ये इसका पानी जो है वो धीरे धीरे करके निचुड़ गया था। एंड ये मैं से यहाँ पे सारे कपड़े, ये देखिए गाइस, वो वाले कपड़े सारे मैंने उतार लिए हैं। एंड ये फिर से मैंने ये सारे कपड़े धुले हैं, इनकी जीन्स और वगैरह सब कुछ। फिर
फिर उसके बाद में कपड़े उतारने के बाद में मैं यहाँ पे आई किचन का काम ख़त्म करने। यहाँ पे जल्दी से खाना पीना हो गया था, तो फिर बर्तन वर्तन पड़े थे तो बर्तन फिर धुले जल्दी से। दैन बर्तन धुलने के बाद में जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं हल्की फुल्की क्लीनिंग कर लेती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू गाइस, एंड आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, उसके लिए भी थैंक्स। तो चलिए चलते हैं, कपड़े सूख गए होंगे तो छत पर से कपड़े उतार लेते हैं। एंड ये देखिए गाइस, यहाँ पे ढेर सारे कपड़े, अब इनको प्रेस भी करना है।